नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछली 2 कड़ियों से लगातार हम एल्डरली पॉपुलेशन यानी कि जीरियाट्रिक हमारे ग्रुप की बातें कर रहे हैं जो 60 साल से ऊपर जा चुके हैं। मैंने पिछली 2 कड़ियों में लगातार बातें की इन सब एक हमारे जो सीनियर सिटीजन्स की डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि उनके एलिमेंट्री कैनाल पेट की बातचीत की। उसमें मैंने की थी कि क्या अच्छा है, कैसा डाइट खाएं, कितना डाइट खाएं, किस टाइम खाएं और वगैरह वगैरह। पचाने के लिए वॉक जरूर करें, अपने आप को व्यस्त रखें। ये सब चीज़ें बहुत बहुत ही ज़रूरी है। आपने देखा होगा एक अमिताभ बच्चन की मशहूर फिल्म पीकू आई थी। उसमें दिखाते हैं अमिताभ बच्चन पूरा फिल्म में यानी कि पूरी ज़िंदगी में बार बार यही करते रहते हैं कि मुझे मोशन फ्री नहीं हुआ, मेरा पॉटी खुल के नहीं आई, वगैरह वगैरह। आप कहेंगे ये कोई बीमारी है, तो हम कहेंगे ये एक बीमारी नहीं है, ये कई बीमारियों का समूह है। समूह का मतलब ऐसे लोग अपने पेट के बारे में ही सोचते रहते हैं, व्यस्त नहीं रहते हैं, हल्के से डिप्रेस्ड भी हो सकते हैं, मूवमेंट नहीं करते हैं, अपने डाइट में रफेज या फाइबर डाइट नहीं लेते हैं। तो मेरे अपने सब सीनियर सिटीजन भाइयों को और बहनों को सुझाव है कि फाइबर डाइट जरूर लीजिएगा, टाइमली मील्स लीजिएगा, हरी पत्तों वाली सब्जियां जरूर लीजिएगा। अपने घर में कुछ ऐसा इंतजाम कीजिएगा कि घर का खाना मिले और तरह तरह की हर सब्जियां, चाहे वो ब्रोकोली हो, चाहे वो पालक का साग हो, चाहे वो पहाड़ी मिर्च हो, चाहे वो कोई भी सब्जी हो, सब सब्जी, हरे पत्तों वाली सब्जी, घिया, टिंडा, ये सब अच्छी चीज़ें हैं। इनको अपने रेगुलर बेसिस से सेवन करिएगा। दाल जरूर लीजिएगा क्योंकि मोस्टली जो हमारे वेजिटेरियन लोग हैं उनको प्रोटीन से और दाल से ही ज़्यादा जाता है। कर्ड जिसमें कि लैक्टोबैसिलस, दही जिसमें कि लैक्टोबैसिलस बहुत पाया जाता है, दही का सेवन हमेशा आपके हाजमे को अच्छा करेगा। कई लोगों की बड़ी गलत फहमियाँ रहती हैं कि डॉक्टर साहब मैं दही खाऊंगा तो मुझे ज़ुकाम लग जाएगा। ऐसा नहीं, दही ताज़ी बनी हो, घर की बनी हो, हाजमे से इससे अच्छी चीज़ नहीं बन सकती। महिलाओं को खास कहा जाता है कि उनमें कई बार खून की कमियां चल रही होती हैं, तो अपने डॉक्टर से जो आपने ब्लड काउंट से हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाते हो उसके लिए आप हर हालत पे, अगर आपका एनीमिया है तो आयरन जरूर लीजिएगा। औरतों में कैल्शियम की ज़रूरत, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी चाहिए होता है। एक कैल्शियम की सस्ती सी गोली 500 मिलीग्राम की खाएं तो आपकी हड्डियां हमेशा मजबूत रहेंगी। महिलाओं को भी कहूँगा मैं कि वो ये नहीं कि अपने घर में ही घरेलू में किचन में ही सारा टाइम लगे रहें। बाहर जरूर आइएगा, पार्क में आइएगा, आपने मंदिर में जाइएगा, थोड़ा चलती रहिएगा। मैंने अक्सर महिलाओं को पाया है वो किचन से इतनी अटैच्ड हो जाती हैं कि वो घर से बाहर निकलती ही नहीं है। ये गलत है। इसके बावजूद भी अगर आपकी पेट की कोई बीमारी लंबी चलती है तो अपने फैमिली फिजिशियन को अवश्य दिखाइएगा कि कई बीमारियां जिसमें कोई पेट के इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी होता है, जिसमें कई बार कोलोनिक कार्सिनोमा भी होता है, पेट के कैंसर्स भी होते हैं, ये छुपी ना रह जाएं। इसलिए अगर आपको वेट लॉस हो रहा है, आपकी भूख मरती जा रही है, तो आप अपने फिजिशियन के पास जाइएगा। वो कुछ एसेंशियल टेस्ट करवा के आपको बता देंगे कि आपको कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है। कुल मिला के हम ये कभी मत सोचिए कि ज़िंदगी 58-60 पे जैसे ही गवर्नमेंट ने या प्राइवेट सेक्टर ने आपको एक रिटायर करवाया तो आप रिटायर हो जाइए। जापान में लोग 102 साल तक जीते हैं, हमारे हिंदुस्तानी क्यों नहीं जी सकते? हमारा लाइफ स्पैन भी बढ़ रहा है। उसके लिए अपने शरीर को एक मंदिर समझिएगा, उसकी प्रॉपर केयर करना। कोई दूसरे जो ये मादक पदार्थ हैं जिसमें शराब, टोबैको च्यूइंग हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, कम कीजिएगा। टोबैको स्मोकिंग भी बहुत ज़्यादा है, कम कीजिएगा। इनको अगर हम कंट्रोल रखें, पॉजिटिव आउटलुक रखें, अपनी वॉक करें, प्रॉपर होममेड एक बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस फूड खाएं, तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो बुढ़ापा है, जो ओल्ड एज है, वो एक तरह से आपका, जैसे ओल्ड एज एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमारे पास एक्सपीरियंस होता है, विजडम होता है, हम अपने परिवार के दूसरे लोगों को समझा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमारा अपना स्वस्थ रहना प्लस परिवार के दूसरे जो रिश्तों से बना के रखना,
पॉजिटिव रहना वगैरह वगैरह अत्यंत आवश्यक है। इसी से एल्डरली की केयर की जाएगी तो हमारा समाज विकास भी करेगा, बुद्धि के साथ समृद्ध भी बनेगा और हमारा जो एक संयुक्त परिवार है वो बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।